the one who controls the purse, one who controls the decision making also. हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हम लोग जब हम अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि नेक्स्ट वीडियो हमारी वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर हम लोग करने का डिसाइड किया है कि हम वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर कुछ ना कुछ लेके आएंगे। अब हम वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी प्रोवर्ब बोलना चाहूँगा कि जो कि कही जाती है कि द वन हु कंट्रोल द पर्स, वन हु कंट्रोल्स द डिसीजन मेकिंग ऑल्सो। बेसिकली क्या है कि जो कंट्रोल करता है पैसे को वही कंट्रोल करता है डिसीजन मेकिंग को भी। तो ये बहुत हद तक सही बात है। अब इसके बाद हम बात करते हैं, हम अपने टॉपिक वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर आते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट करना क्यों जरूरी है? क्योंकि 50% हमारे यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो महिलाएं हैं। अब 50 पर अब अगर हम किसी देश के विकसित होने की बात करें, जैसा कि हमारे देश का ये विजन है प्राइम मिनिस्टर जी का कि हम 2047 तक हम लोग विकसित भारत की तरफ जाना चाहते हैं कि विकसित हो जाए भारत। और लेकिन क्या है कि अगर हम 50% पॉपुलेशन को पीछे छोड़ देंगे देन वी कैन नॉट इमेजिन अबाउट द डेवलपमेंट और या द विकसित भारत। सो वी विल हैव टू टेक द इंक्लूसिव ग्रोथ इन द स्टेट इन द वे अहेड। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें उनको साथ लेके चलना पड़ेगा। अब इसके लिए क्या है कि सरकार ने बहुत से कदम भी उठाए हैं, जिनके हम अभी थोड़ी देर में डिस्कशन करेंगे उनके बारे में। कि हम बेसिकली क्या है कि मैं मोटा मोटा ही डिस्कस करते हुए चलेंगे, क्योंकि हम एक जनरलाइज्ड वीडियो बना रहे हैं, हम एक स्पेशलाइज्ड वीडियो नहीं बना रहे हैं कि हम डेटा को लेके चले, फैक्ट्स को लेके चले, सब कुछ लेके चले। हम एक अवेयरनेस क्रिएट करने के पर्पज से हम वीडियोस को बनाते जा रहे हैं। अब क्या है कि देखिए क्या है, महिला सशक्तिकरण क्यों जरूरी है? महिला सशक्तिकरण इसलिए ही जरूरी है कि 50% पॉपुलेशन को पीछे छोड़ के हम इमेजिन नहीं कर सकते कि हम डेवलप हो सकते हैं। अब इसके साथ में हम देखते हैं कि महिलाओं के लिए रिसेंटली में क्या क्या किया गया है। देखिए, हमने जनधन अकाउंट्स खोले। महिलाओं को सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने उनको एक बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ दिया। अब आप ये मान के चलिए कि मोर देन 50% जो जनधन अकाउंट्स खुले हैं वो महिलाओं के खुले हैं। जिससे क्या है कि हमने महिलाओं को एक लखपति दीदी योजना सरकार ने चलाई। लखपति दीदी में हमारा सरकार का टारगेट था कि हम इतने करोड़ 5 से 6 करोड़ महिलाओं को लगभग हम क्या करेंगे कि लखपति बनाएंगे, जिसमें हमने एसएचजीज वगैरह को प्रमोट किया और अप्रोक्सीमेटली 90 लाख के अप्रोक्स एसएचजीज आर वर्किंग टुडे। एंड हम लगभग हम अप्रोक्स टारगेट हमारा अचीव हो चुका है, जिसके लिए कि लखपति दीदी इतनी बनाने का टारगेट था। अब उसमें से कितने सक्सेसफुल हुए, कितने फेलियर हुए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो बात की बात है। बट अभी हम फिलहाल के लिए वो बात करें जो गवर्नमेंट ने स्टेप किए। पीएम मुद्रा योजना की बात करते हैं। हम मुद्रा योजना में महिलाओं को लोन दिया जाता है सस्ती ब्याज ऋणों पे, वो भी हमने आसान किया है। इसके अलावा क्या हमने सी मार्ट की सुविधा प्रदान की, जिससे क्या है कि महिलाओं को एक अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिल सके। तो सी मार्ट करके वो व्यवस्था शुरू की गई। अब इसके बाद पीएम किसान में भी महिलाओं को जोड़ा गया है। अप्रोक्सीमेटली 3 करोड़ महिलाएं हैं जिनके खातों में डायरेक्टली बैंक से पैसा उनके अकाउंट्स में जाता है। जो इसके अलावा गवर्नमेंट प्रमोट करे कि जैसे उनका क्या है कि महिलाएं घर में एक मुख्य भूमिका निभाती है, लेकिन उनका क्या है कि उसको हम इकोनॉमिकली काउंट नहीं करते। अब गवर्नमेंट इस लाइन में काम करे कि ताकि हम महिलाओं के घर के रोल को भी रिकॉग्नाइज किया जा सके और उसको भी एक इकोनॉमिक वैल्यू दी जा सके। अब इसके अलावा गवर्नमेंट ने मतलब बेसिकली आपने देखा होगा कि हमारा एमएमआर जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट होता है वो भी हमारा काफ़ी डिक्लाइन हुआ है। क्या है कि हमारा लगभग 100 से ऊपर हुआ करता था और आज की डेट में 100 से नीचे हम लोग आ चुके हैं। इसका मतलब यह है कि हमने लगभग 90% प्लस हम इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी आज के टाइम में हमारे यहाँ पे हो रही है। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी का मतलब है हॉस्पिटल में बच्चों का होना। अब पहले क्या है, दाई माई के थ्रू हम डिलीवरी कराते थे, जिसमें मदर के डेथ होने की चांसेस रहते थे। तो यही मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है कि बच्चे के जन्म के समय महिलाओं की मृत्यु का हो जाना। अब इसके अलावा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात करते हैं तो वो भी काफ़ी हद तक डिक्लाइन हुआ है। इसके अलावा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे कार्यक्रम ने भी महिलाओं के सेक्स रेशियो को इम्प्रूव किया। अब ये तो हो गया जो गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं। अब इसके अलावा एक चीज़ और कही जाती है कि वुमेन एम्पावरमेंट मस्ट बी थ्रू द वुमेन। अब इसका क्या मतलब है? वुमेन एम्पावरमेंट मस्ट बी थ्रू द वुमेन का मतलब है कि हमें पॉलिटिकली भी महिलाओं को सशक्तिकरण करना पड़ेगा। पॉलिटिकली महिलाओं का सशक्तिकरण से मतलब है जैसे अभी नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया था हमारे यहाँ पे, क्या वो किसी भी कारणों से पॉलिटिकल रीजन से जैसे भी वो पास नहीं हो पाया। हो सकता है कि आने वाले टाइम में भी गवर्नमेंट का इस तरीके का कोई विजन हो कि हम लोग क्या है कि हम 2000 हो सकता है कि 30-34 का इलेक्शन जो लड़ेंगे वो शायद महिलाओं के रिजर्वेशन के साथ लड़े।
तो महिलाओं की जितनी पार्लियामेंट में महिलाएं ज़्यादा होंगी। अब हमने लोअर लेवल में तो महिलाओं के लिए रिजर्वेशन कर रखा है, जैसे पंचायत लेवल पे, बट ऊपर हमने जैसे जैसे हम बात कर लें कि पार्लियामेंट में, हम बात कर लें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, बेसिकली क्या है कि जो स्टेट की जो अपनी असेंबलीज है, एमपी एमएलएस की फॉर्म में, हम महिलाओं को क्या है, जब तक रिजर्वेशन नहीं देगी, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं करेंगे, तब तक अभी हम ये नहीं मान के चल सकते कि महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है। अब इसके अलावा क्या हो रहा है महिलाओं के लिए, देखिए आपने अभी जैसे कि हमने सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्क प्लेसेस के लिए भी एक्ट लाया हुआ है, महिलाएं उसके लिए भी सुरक्षित कर रही हैं। जो बेसिकली महिलाएं वर्क पे जाती है तो उसमें भी महिलाएं ताकि सुरक्षित महसूस करें, इसके लिए सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस निर्भया गाइडलाइंस वगैरह है हमारे पास में थी, ताकि महिलाओं को एक प्रॉपर स्टेप दिया जा सके कि अगर कुछ गलत होता है तो महिलाएं रिपोर्ट करें। अब देखिए ये सब चीज़ें तो हो रही हैं, अब पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के लिए भी गवर्नमेंट ट्राई कर रही है। अब हमें बात करनी पड़ेगी कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए और क्या किया जा सकता है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सबसे पहला हमारे ज़रूरी है कि हम जुडिशरी और पुलिस को सेंसिटिव बनाएँ। जुडिशरी और पुलिस के सेंसिटिव का मतलब है, अगर महिलाओं के साथ कुछ गलत होता है कि या फिर महिलाओं के साथ में किसी भी तरह की कोई भी बात होती है, तो महिलाएँ विक्टिम, अगर कोई बंदा विक्टिम है, वो अपना विक्टिमाइजेशन अगर किसी को बता रहा है, तो एज ए वो उसका कैरेक्टर असैसिनेशन करके ना देखा जाए उसके लिए। अब गवर्नमेंट उसके लिए भी एक स्मार्ट पुलिसिंग का कॉन्सेप्ट लेके आई है कि गवर्नमेंट चाहती है कि हम पुलिस को स्मार्ट पुलिसिंग बनाएं। स्मार्ट पुलिसिंग में जो एस का मतलब है वो सेंसिटिव एंड स्ट्रिक्ट है, स्ट्रिक्ट एंड सेंसिटिव बनाए, स्ट्रिक्ट भी हो पुलिस, सेंसिटिव भी हो। एम का मतलब मोबाइल एंड मॉडर्न, मोबाइल भी हो मॉडर्न भी हो। मोबाइल मतलब तुरंत सेवा प्रदान करे और मॉडर्न मतलब सारे आधुनिक उपकरण उसके पास में उपलब्ध हो। अ, ए का मतलब है अलर्ट भी हो और अकाउंटेबल भी हो। अलर्ट भी हो हमारी पुलिस और अकाउंटेबल भी होनी चाहिए हमारी पुलिस, ताकि क्या है वो अपने एक्शंस के लिए किसी के सामने हम उसको उंगली उठा सके कि हाँ आपके ने ये गलत किया। मॉरल पुलिसिंग को प्रमोट करना। इसके अलावा आपका रिस्पॉन्स आर बोले तो रिस्पॉन्स एंड एक मिनट, इसके अलावा आर बोले तो रिस्पॉन्सिव एंड रिस्पॉन्सिबल, और उसके अलावा टी बोले तो टेक्निकल टेक सेवी एंड क्या है कि ट्रेन भी हो हमारी पुलिस। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके अलावा क्या है, हमारे यहाँ पे बहुत सारे नियम कानून, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट अवेयरनेस की कमी है। तो हमें अवेयरनेस लेवल पे भी काम करना पड़ेगा, महिलाओं को अवेयर करना पड़ेगा। इसके अलावा महिलाओं को हमें हमें डिजिटल सर्विसेज को प्रमोट करना पड़ेगा। क्या है कि आप सबसे पहले ये मान के चाहिए कि महिलाओं का घर से निकलना थोड़ा मुश्किल होता है। उसके बाद में क्या है कि उस अगर कोई महिला घर से निकल पा रही है, तो उसके लिए क्या है कि आगे के लिए भी बहुत सारी चीज़ें मुश्किल है कि हाँ, उसको घर से निकलना है, वहाँ जाना है, उसके लिए किसी से हेल्प लेनी है, और कोई बंदा किस मतलब ये है कि अब आप देखिए कि अगर हम डिजिटल एम्पावरमेंट महिलाओं का करेंगे, तो ताकि क्या है, अगर उन्हें घर बैठे हर सुविधा मिल जाएगी, तो इससे बेस्ट महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं होगा, कि मतलब महिलाओं को घर बैठे सारी सुविधा मिलेगी। अब अब एक चीज़ और है, अब मैं थोड़ा-सा ये सोशल मैसेजिंग वगैरह होती है कि हम लोग क्या करते हैं कि आपका अब देखिए हम लोग महिलाओं की बात करते हैं और हम अपने लड़कों के बारे में भूल जाते हैं। अब हमें अपने लड़कों को भी इस तरीके से हमें उनको शिक्षा देनी पड़ेगी, इस तरीके से उनको समझा के चलना पड़ेगा, ताकि क्या है कि कोई भी महिला रास्ते में जा रही है, वो उसको बेसिकली क्या है कि उसके बारे में कोई भी गलत सोचने से पहले, गलत करने से पहले वो 50 बार सोचे, है ना? इस तरीके से भी हमें अपने बच्चों को हमें अपने लड़कियों के साथ-साथ हमें अपने लड़कों पे भी कंट्रोल करना पड़ेगा। चीज़ों के साथ मतलब ये है कि हमें अपने बच्चों के संस्कार घर से चालू होके स्टार्टिंग घर से ही होती है, कोई भी चीज़ हो, कोई भी किसी भी तरीके की नेगेटिविटी की स्टार्टिंग घर से ही होती है, तो हमें अपने बच्चों को, लड़का हो चाहे लड़की, दोनों को हमें एक-दूसरे के प्रति सेंसिटिव बनाना पड़ेगा। और उसके बाद हमें समाज में ये सोच कैसे बदलेगी कि कोई पुरुष किसी महिला के बारे में किस तरीके से सोचता है, ये सोच को हमें बदलना पड़ेगा। इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, अच्छी परवरिश दें, अच्छी चीज़ों को बताएँ, गलत चीज़ों को करने से रोकें। देखिए गौर अब ये तो होगी एक बेसिकली एक जनरल मैसेजिंग टाइप का। अब हम बात कर लेते हैं, देखिए बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, बहुत सारी सर्विसेज हैं, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत कुछ हो रहा है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी महिलाएं धीरे-धीरे आगे निकलती जा रही है। चाहे आप जेईई की बात कर लीजिए, चाहे आप मेडिकल की नीट की बात कर लीजिए, चाहे आप
यूपीएससी सिविल सर्विस की बात कर लीजिए, और मतलब धीरे धीरे हर लाइन में महिलाओं का आता जा रहा है। डिफेंसेस में भी गवर्नमेंट महिलाओं को प्रमोट कर रही है, मेडिकल लाइन में बहुत महिलाएं हैं आज की डेट में। अब इसके अलावा क्या है कि हम महिलाओं को प्रमोट करने के साथ ये भी हमें थोड़ा-सा अवेयरनेस प्रोग्राम्स हमें चलाने पड़ेंगे। इतने सारे हमारे पास में प्रोग्राम हैं, हम महिलाओं के लिए सिलेंडर दे रहे हैं। जल जीवन मिशन महिलाओं को सोच के स्टार्ट किया गया ताकि महिलाओं को पानी लेने के लिए कहीं दूर ना जाना पड़े, जिससे महिलाएँ अपने घर पे रहें और महिलाएँ 50 काम और कर पाएँ, टाइम वेस्ट ना हो किसी भी तरीके से। महिलाएँ अपने समय को सुरक्षित करके परिवार को समय दे पाएँ, बच्चों को समय दे पाएँ, काम को समय दे पाएँ, अर्निंग को समय दे पाएँ। और इसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट योजनाएँ हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं। इसके अलावा हमें सबसे पहले अपने बच्चों के संस्कारों को भी थोड़ा-सा ध्यान में रखना पड़ेगा। महिलाओं को हमें पढ़ाना पड़ेगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे कार्यक्रम में हमें महिलाओं के एनरोलमेंट को भी हम गवर्नमेंट पूरे तरीके से ट्राई करिए उसको पढ़ाया जाए। अब देखिए महिला सशक्तिकरण हो रहा है, हम लोग पूरी तरीके से ये है कि अब, लेकिन क्या है कि कुछ चीज़ें होती हैं जिनकी वज़ह से महिलाएँ थोड़ा-सा पिछड़ा हुआ महसूस करती हैं। अब आप देख लीजिए कि हम बहुत मतलब गवर्नमेंट बहुत सारी जगहों पे यूसीसी ला रही है। अब ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो सकता है बिकॉज़ यूसीसी जिसको हम बात करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये बेसिकली क्या है कि कंट्रोवर्शियल टॉपिक बहुत से लोगों की माइंड में ये आ जाता है कि तुरंत कि ये तो ये नेगेटिव है। बट आप ये मान के चलिए कि जो भी कंट्री तरक्की करता है वो जब भी तरक्की कर पाता है जब उसकी महिलाएं एम्पावर्ड होती है, महिलाएं स्ट्रांग होती है। अब आप ये देखिए जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उसमें जो प्रेस ब्रीफिंग के लिए आती थी वो 2 महिलाएं गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली अपॉइंट की होंगी कि भाई ये महिलाओं को इसकी प्रेस ब्रीफिंग दी जाए, ताकि क्या है कि एक समाज में महिला सशक्तिकरण का मैसेज जाए कि ऑपरेशन सिंदूर जैसे इतने बड़े हम उसको भी महिलाएं हमारी फोर फ्रंट पे हमारी खेल रही हैं। तो हमारा ये अब देखिए यूसीसी में हमारा क्या है कि बेसिकली गवर्नमेंट क्या प्रमोट करने की कोशिश कर रही है, कर स रही है कि ये है कि आपका महिलाओं के लिए हम अब आप वो बाकी के कंट्रीज़ में चले जाइए, आप ईरान में चले जाइए, इराक में चले जाइए, अफ़गानिस्तान में चले जाइए, पाकिस्तान में चले जाइए, बांग्लादेश में चले जाइए, महिलाओं की स्थिति बहुत ही दयनीय है। और ये आपको फैक्ट मानना पड़ेगा कि महिलाओं के विकास के बिना देश का विकास नहीं हो सकता। आप नीचे लेवल पे भी आप देख के चलिए कि आपका पंचायती राज में जहाँ-जहाँ स्तर पर महिलाएँ चुन-चुन के आई हैं, वहाँ पे क्या है कि बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें हो रही हैं। उन्होंने महिलाओं को ग्राउंड लेवल से चेंज करने के लिए बहुत अच्छी-अच्छी सुविधाएँ स्टार्ट की हैं। आप अब हमारे इतिहास को उठा के देख लीजिए, महिलाओं ने लीड किया है। लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई होलकर जैसी ये महिलाएँ हैं जिन्होंने अपने पूरे उसको पूरे एम्पायर को पूरे को लीड किया है। इसके अलावा पॉलिटिकल में भी आप सरोजिनी नायडू जैसी महिलाएँ और बाकी महिलाएँ रही हैं। सावित्रीबाई फुले जैसी महिला रही है जिन्होंने समाज को एक सोशल उसको एम्पावर किया है। तो महिलाओं का सशक्तिकरण बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब इस यूसीसी के टॉपिक के साथ में मैं अभी आज के टॉपिक का अंत करता हूँ और नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा हमारा मोस्ट प्रोबेबली ये यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर हमने लाने का डिसाइड किया है। अब बाकी आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।